हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी अभी आपको एक न्यूज देंगे कि भाई पीएसएल में भी अब पीएसएल 2026 की बात हो रही है, 25 की नहीं। पीएसएल 2026 में दो टीम्स अब और एक्स्ट्रा ऐड की जाएंगी। अभी तक पीएसएल में सिर्फ और सिर्फ 6 टीम चल रही हैं और पीएसएल जो है ना वो जरा बोरिंग हो गया है। इस साल भी पीएसएल बोरिंग हो गया था। और मेरा ख्याल है कि दो टीम्स अगर और ऐड होंगी तो शायद पीएसएल में थोड़ी जान आए। पहले 5 टीम्स होती थी, फिर मुल्तान सुल्तान को ऐड किया गया। उसके बाद अब दो टीम्स की देखें, दो टीम्स की जो बात हो रही है वो रमीज राजा भी कर रहे थे। ये बात 2 सालों से हो रही है, 2 सालों से बहुत कुछ कोशिशें की जा रही हैं चेयरमैन बोर्ड्स की तरफ से। तो बात असल में ये थी कि जो पहले 4 से 5 सीजन थे ना उसमें कोई खास प्रॉफिट आया नहीं फ्रेंचाइजीज को भी और उसके अलावा पीसीबी को भी। जो पीएसएल में 2 से 3 साल पहले जो सीजन गुजरे हैं उनमें प्रॉफिट आना शुरू हुआ था, उसमें रेवेन्यू इकट्ठा होना शुरू हुआ था। लेकिन उसकी वजह से पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर जो है वो कहते थे कि ना जी ना, अभी कोई नहीं हमने ऐड करनी, तो कम से कम पीएसएल 10 सीजन हो जाएंगे, 10 सीजन के बाद सोचेंगे। तो अब फाइनली ऐसी न्यूज आई है कि भाई जो फ्रेंचाइज ओनर्स है वो मान गए हैं और अब 2026 का जो पीएसएल होगा उसमें दो टीम्स जो है वो ऐड की जाएंगी। लेट्स सी, देखते हैं कि वो दो टीम्स क्या होंगी, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन बात देखिए, टॉपिक और बात ये असल में ये है कि आखिर क्यों पीसीबी और चेयरमैन पीसीबी क्यों खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई हमने दो टीम्स ऐड करनी है, ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा फैसला है, आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर तो ना से। क्यों नहीं पीसीबी और चेयरमैन पीसीबी इतने पावरफुल के वो अपने फ्रेंचाइजीज ओनर्स को इस तरह कह सकें। देखिए बीसीसीआई का अगर आप ले लें, बीसीसीआई इस वक्त टॉप का रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड है और आईपीएल जो है वो भी टॉप रिचेस्ट लीग, सबसे बड़ी लीग इस वक्त क्रिकेट की अगर देखी जाए और भी कंपेयर किया है तो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है ना। इतना अगर आईपीएल जो है वो इस वक्त बहुत 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 ऊपर जा रहा है और वो उसका जो राइट्स हैं वो भी 48,000 करोड़ में यानी कि बिके हैं 5 सालों के लिए। और बीसीसीआई जो है उसने अपने राइट्स जो सीरीज वगैरह होंगी वो 18 से 19,000 करोड़ इंडियन रुपीस की बात हो रही है, इतने में बेचे हैं। तो जहां तक बात की जाए उनकी, अगर वो कहें इस तरह के यार हमने ये इस तरह से टीम, वो तो ऑलरेडी जो है आईपीएल में 10 टीम्स मौजूद हैं और आईपीएल इस वक्त जो है वो तकरीबन 2 से ढाई महीने चलता है। आईपीएल बहुत लंबा हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आईपीएल में और टीम्स ऐड करने की जरूरत है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आईपीएल ने अपनी टीम्स ऐड करनी होगी तब भी उनके इस तरह के फ्रेंचाइजी उन्होंने कहा ना जी ना, हमें ऐसी नहीं करनी, हम अभी नहीं कर रहे? ये क्या बात हुई यार? आप पीएसएल का सोचें यार, पीएसएल आपका ब्रांड है। अगर वो क्या पता अगर पीएसएल इस सीजन में जो इस साल हुआ है फ्लॉप सीजन, मेरी तरफ से वो बिल्कुल एक फ्लॉप सीजन था, बड़ा घटिया सीजन था, उसमें कोई बड़ा प्लेयर भी नहीं आया, उसमें ऑक्शन भी आपने नहीं डाली, फिर दोबारा वही रमीज राजा वाली बात कि भाई पैसा इन्वॉल्व करो, आईपीएल की तरह पैसा इन्वॉल्व करो पीएसएल में, फिर जाके बनेगा कुछ काम आपका, फिर आपकी जो लीग है वो हिट होगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फ्रेंचाइज ओनर्स नहीं मानते, भाई पैसा इतना ही नहीं है उनके पास। जब पैसा इतना नहीं है तो फिर लीग में क्यों इन्वॉल्व होते हो, क्यों आप जो है फ्रेंचाइजीज लेके बैठे हो, खरीद के बैठे हुए हो? तो ऑक्शन बड़ी जरूरी है, ऑक्शन इन्वॉल्व होगी तो काम बनेगा, अदरवाइज कोई काम नहीं बनना। ऊपर से अगले साल जो पीएसएल हो रहा है वो आईपीएल के साथ क्लैश हो जाएगा। पीएसएल चलता है 1 माह का और आईपीएल चलता है 2 से ढाई महीने का, और फिर आईपीएल जो है वो पीएसएल को खा लेगा, व्यूअरशिप भी नहीं इतनी आएगी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का भी इशू होगा। पहले तो व्यूअरशिप चलो आ जाती थी ना, जो क्योंकि आईपीएल और पीएसएल अलग अलग होते थे। अब आईपीएल की बजाय ऑब्वियसली जब आईपीएल चल रहा होगा तो पीएसएल को जो है वो कौन देखेगा इतना, पीएसएल तो इतना नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पीसीबी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बड़ा पैसा डालना पड़ेगा, बहुत पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं जीतेगी। अदरवाइज पीएसएल को यकीन करें अगला सीजन इंतहाई फ्लॉप जाएगा और आपकी रेटिंग्स भी गिरेंगी और आपको शायद अगले सीजन में आईपीएल के क्लैश की वजह से नुकसान भी उठाना पड़े, फाइनेंशियली भी और दूसरे लिहाज से भी। तो मुझे लगता है कि दो टीम्स अगर ऐड करनी थी ना तो वो इस सीजन में कर लेते। अगर इस सीजन में हो जाती तो चलो दो, अगले सीजन शायद थोड़ा एक्साइटेड हो जाता और प्लेयर्स भी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी ज्यादा आ जाते। तो पिछले दिनों भी बात भी हो रही थी कि जो भाई आईपीएल रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं, जो आईपीएल में नहीं खेलते, जो आईपीएल में नहीं खेल सकते, वो जो है इस वक्त पीएसएल जो है वो खेलेंगे। तो अगले साल पीएसएल के लिए उनको मनाया जाएगा।
तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो भाई ये भी एक शर्मिंदगी की बात ही है। आप यानी कि आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि आप उन प्लेयर्स को अप्रोच करें कि जिन प्लेयर्स को जिन जो प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं उनको अप्रोच करके तो देखें ना। आपने पहले ही अपना माइंड बना लिया कि भाई हमने उनसे बात ही नहीं करनी क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। तो फिर कहाँ मुझे बताएं आपकी कहाँ कामयाबी होगी, आप कहाँ फिर आगे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी जो है वो हो सकता है अपनी इस तरह खा जाए अपनी लीग को। तो ये बड़ा एक टफ मसला हो जाएगा, बड़ा एक इशू बन सकता है अगले अगले सीजन में। तो लेट्स सी कि क्या होता है। जो अब दो जो ऐड करने लगे हैं फ्रेंचाइजीज, दो और टीम्स ऐड होंगी। लेट्स सी देखते हैं वो कौन खरीदता है। सुनने में आया कि बांग्लादेश की एक लेडी है, वो नाम उनका मुझे ज़हन में नहीं है, वो बड़ी इंटरेस्टेड है पीएसएल की एक फ्रेंचाइजी खरीदने में। उन्होंने बांग्लादेश में भी खरीद रखी है, उसके अलावा उन्होंने एक दो और भी जगहों पे कंट्रीज में लीग्स में अपनी अपनी फ्रेंचाइजी लेके खरीद रखी है। तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है किसी इंटरनेशनल बंदे को ही लेनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल कोई लेगा तो पैसा भी ज्यादा आएगा, अगर कोई लोकल बंदा ही लेगा तो पैसा उतना इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लेना चाहिए। तो फिर लेट्स सी क्या होता है पीएसएल। लेकिन भाई अल्लाह ही खैर करे पीएसएल की, यकीन करें अल्लाह ही खैर करे। मुझे लगता नहीं है पीएसएल का 2025 में कुछ बनेगा। शायद 2025 में दोबारा 26 में दोबारा रिवाइव हो जाए, तब दो टीम्स और ऐड हो जाएंगी, जरा और मजा आएगा। लेकिन 2025 तक तो मुझे कोई अभी कुछ समझ नहीं आ रही। तो लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा यार। मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस मिलता है जब लोग सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।